नमस्कार साथियों, मैं सोमवीर सिंह एक बार आप सभी का त्रिमूर्ति कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, चैनल पर यदि पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार प्यारे बंधुओं, सोमवीर सिंह एक बार पुनः आप सभी का त्रिमूर्ति कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, वर्तमान में हमारा करंट का श्रृंखला चल रहा है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं अभी सबसे पहला जो वीडियो आज का ले रहा हूं, उसमें जो प्रमुख प्रश्न हैं जो अब तक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मैं उन प्रश्नों को लेकर के चल रहा हूं। आप चाहें तो इनको कॉपी पर अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हैं और यदि पहले से नोटेड हो तो केवल उनको सुनिएगा। कल मैंने कुछ प्रश्न आपको दिए थे, अभी मुझे किसी बच्चे का कमेंट के माध्यम से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इससे ये पता चल रहा है कि आप परीक्षा के लिए कितने चिंतित हैं, समझ रहे हैं ना। तो पहले पुनः मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो प्रश्न मैंने कल दिए थे उनका मुझे कमेंट के माध्यम से आप जवाब दें, समझ रहे हैं। बाकी आज का प्रश्नों को मैं लेकर के चलूँगा, मैं जवाब नहीं दूंगा उनका, पहले मुझे आपसे जवाब चाहिए, उसके बाद मैं आपको जवाब बताऊंगा कि उनका जवाब क्या है। तो आइए, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया है और यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रश्नों को लेकर के चलता हूं मैं एक एक करके, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक, देखो सर्वप्रथम बात होती है राजीव गांधी। राजीव गांधी आप सब जानते हैं, राहुल गांधी के पिता, सोनिया गांधी के पति, इंदिरा गांधी के बेटे। तो उन्हीं के स्मृति के रूप में एक ये खेल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। जितने भी खेल हैं उन सभी खेलों में से चुनाव किया जाता है और जो व्यक्ति इस पद के लिए उम्मीदवार बनता है उसको ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खेल में दिया जाता है। इसको खेल रत्न अवार्ड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है वास्तविकता में इसकी प्रारंभ जो हुआ है 1991 से हुआ है, ये भी आप याद रखना ही रखना है आपको। और 2019 में यह पुरस्कार दो लोगों को दिया गया। एक नाम आता है दीपा मलिक, ये अभी यूपी पीसीएस में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, आपका वीडियो की परीक्षा में भी पूछा जा सकता है और जो आगामी परीक्षाएं लेखपाल के लिए जो भर्ती आ रही है उसके लिए कंटिन्यू मैं श्रृंखला लेकर के चलूँगा। बाकी आपका सुपर टेट है, बीओ की जो परीक्षाएँ हैं, इसके अलावा आपका यूपी पीसीएस के जो फॉर्म आए हुए हैं, इन्हीं से प्रश्न आते हैं, कोई बाहर से नहीं आता, मैं आपको बता दूँ। तो ये जो दीपा मलिक है ये पैरा एथलीट है। उसने ये पूछा कि दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा शॉर्ट पुट या गोला फेंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। पैरा एथलेटिक्स या मैंने कहा गोला फेंक या शॉर्ट पुट, ये पूरा विवरण आपको पता होना चाहिए। तो इसको मिला। और दूसरा बजरंग पुनिया, दोनों ही हरियाणा से हैं, इनको ध्यान रखिएगा। बजरंग पुनिया जो है रेसलर अर्थात कुश्ती से संबंधित है। किससे हैं? कुश्ती से। अच्छा है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो। सुशील कुमार भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं लोग। इसके बाद यदि मैं बात करूं वर्ष 2018 में किसे दिया गया, तो 2018 में दो लोगों को दिया गया था, एक था विराट कोहली और एक थी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो है ये भी कुश्ती से है और विराट कोहली क्रिकेट से है। आप सब जानते हैं वर्तमान में क्रिकेट में विराट कोहली का पूरा बादशाहत कायम है। बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार। देखो ये भी खेल में ही पुरस्कार दिया जाता है, परंतु ये राजीव गांधी खेल रत्न से द्वितीय नंबर या द्वितीय स्थान पर आता है। एक द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है जो कि कोचों को दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार इस वर्ष जो है 19 लोगों को दिया गया और वास्तविकता में इसकी शुरुआत 1961 से प्रारंभ हुई थी। जैसे बहुत सारे प्रश्न और भी आप लोग इनको याद रखते हैं साथियों, ज़्यादातर प्रश्न। थोड़ा सा मैं यहाँ 1 सेकंड के लिए रुकूंगा क्योंकि लाइट चला गया है। आइए मित्रों, मैं पुनः आगे बढ़ता हूँ। एक्चुअली के लाइट चला जाता है तो थोड़ा सा वीडियो की क्लियरिटी ख़राब हो जाती है। हाँ, तो मेरा प्रश्न लेकर के चल रहा था मैं, अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ हुआ और वर्ष 2019 में ये 19 लोगों को दिया गया था। ये भी खेल से ही संबंधित है, याद रखिएगा। एक प्रश्न आपका अभी हाल ही में चर्चा में रहा, दोग्दो द्वीप। ये द्वीप का मतलब टापू होता है, ठीक। और ये दोग्दो द्वीप जो अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा, ये दक्षिण कोरिया और जापान के मध्य इसका विवाद रहा, इसको ध्यान रखिएगा। दोग्दो द्वीप का जो विवाद है वो किसके मध्य रहा? दक्षिण कोरिया और जापान। देखो सभी देश इस समय कोविड-19 के प्रकोप से ग्रसित हैं, बहुत बुरी स्थिति में सब कुछ
तबाह हो चुका है, पूरी अर्थव्यवस्था भी उसी हालत में हमारी जा चुकी है, चाहे वो भारत हो चाहे अन्य देश हो, बहुत परेशान है इस समय। देखो इसका ईश्वर ने चाहा जल्दी ही कोई ना कोई तोड़ होगा, और घर पर रहिएगा और अपना ईश्वर से प्रार्थना करते रहिएगा, बाहर ज़्यादा मत घूमिएगा, ठीक है साथियों। तो अभी एक यूपी पुलिस में भी एक क्वेश्चन आया था कि कावेरी नदी जो विवाद है ये किन किन राज्यों के मध्य है, शायद आप लोगों को पता भी होगा। कावेरी नदी जो है कहाँ पर बहती है, दक्षिण में बहती है, ये भी आपको पता है। तो ये जो विवाद था वास्तविकता में एक केरल राज्य है, इसके अलावा तमिलनाडु राज्य है बगल में ही, तो ऑप्शन के अनुरूप उसमें जो माना गया था वो केरल और तमिलनाडु को लिया गया था। देखो बगल में पांडुचेरी भी है, ठीक है, और नीचे और आएंगे तो हमारा बीच में इधर केरल तमिलनाडु, और ऊपर आएंगे तो इधर गोवा आता है, गोवा से ऊपर महाराष्ट्र आता है। तो जो विवाद उसमें केरल और तमिलनाडु का ऑप्शन जो था वो करेक्ट माना था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सिंधु नदी जो विवाद है ऊपर का रहता है भारत पाकिस्तान का, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आदि महोत्सव। देखो आदि महोत्सव अभी हाल ही में आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, एक है जम्मू कश्मीर और एक है आपका लद्दाख। अच्छा, प्रश्न आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपके मन में ऐसा आता होगा कि 7 पहले थे, 2 ये हो गए। वास्तविकता में अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि दमनदीप और दादरा नगर हवेली जो है इसको सम्मिलित कर दिया है, तो वो दोनों मिलकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये जो मैंने अभी बोला आदि महोत्सव जो मनाया गया ये लेह लद्दाख में मनाया गया, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न है, एक किताब आई थी अभी अंधेरे से उजाला, ये जो अंधेरे से उजाला जो पुस्तक है ये अरुण जेटली के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था एक पुस्तक थी कर्म योद्धा, जो कि ऑटोबायोग्राफी थी नरेंद्र मोदी जी की, और अमित शाह के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। ये अभी एसएससी की परीक्षा में प्रश्न आप सभी से पूछा गया था। कौन सी पुस्तक है? कर्म योद्धा। एक पुस्तक आई थी द रेंटलेस, तो ये जो पुस्तक थी यशवंत सिन्हा के द्वारा लिखी गई थी। और एक पुस्तक और मैंने आपको बताई थी बलवा, जो कि मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा लिखी गई थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा और पूछा भी जा चुका है। बलवा पुस्तक किसने लिखी? मुख्तार अब्बास नकवी ने, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया? तो देखो पहली बार ऐसा हुआ कि देश में कोई पुलिस के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया, वो था ग्रेटर नोएडा में। कौन सा है? ग्रेटर नोएडा, ठीक। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में आप सब जानते हैं। अभी फिल्म जगत के सितारे, एक आपका इरफान खान और दूसरे ऋषि कपूर, कल उनका निधन हो गया। बड़ा शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई और मेरी तरफ से भी शोक संवेदनाएं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वास्तविकता में उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य किया और एक फिल्म जगत को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया, और हर व्यक्ति उनको मन से चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है ये फिल्म जगत में दिया जाता है और फिल्म जगत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। देखो प्राण को भी मिल चुका है, विनोद खन्ना को भी प्राप्त हो चुका है, और वर्तमान में हमारे फिल्म जगत के सबसे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, उनको यह पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2018 के लिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बात आती है कि ये दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है शुरुआत कब हुआ इसका? 1969 में, और सर्वप्रथम यह पुरस्कार जो है देविका रानी को दिया गया था। किसे दिया गया? देविका रानी को दिया गया था, ठीक। मुझे उम्मीद है याद रहेगा आपको ये प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न है अभी हाल ही में, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। देखो वर्तमान में आपको पता है पर्यावरण से संबंधित जो भी पुरस्कार हैं वो नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुए हैं, और उसी के तहत ये एक बिल गेट्स संस्था है, उसने अभी ये 2 पुरस्कार दिए गए, 2 भारतीयों को दिए। एक तो पायल जांगेड़ को दिया और दूसरा नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। तो ये ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, और यहीं पर बिल गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड जो है ये पायल जांगेड़ को दिया गया है, जो कि राजस्थान के अलवर से बिलोंग करती हैं। पायल जांगेड़, ध्यान रखिएगा। ये दोनों ही पुरस्कार बिल गेट्स फाउंडेशन जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में है उनके द्वारा दिए गए। एक प्रश्न आता है आपका, राइट लवलीहुड अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है लगातार 2 परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। आपका ये प्रश्न है राइट लवलीहुड अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है
ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया। किसे दिया गया? स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है ग्रेटा थनबर्ग, जो कि मात्र 16 वर्ष की बालिका है। इसको अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं उसमें भी नामित किया गया था शांति के लिए, परंतु उसको यह अवार्ड प्राप्त नहीं हो सका। परंतु इस बार जो नोबेल पुरस्कार के लिए जो नामित किया गया है उसमें भी ग्रेटा थनबर्ग का नाम गया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है ये किसे दिया गया? ग्रेटा थनबर्ग, जो कि 1980 से यह अवार्ड प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वेटर नन पिन अवार्ड। तो वेटर नन पिन अवार्ड जो है आपकी एक उड़न परी, जिनको पीटी ऊषा के नाम से जानते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया था। इनको पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन है? पीटी ऊषा, जो कि केरल से बिलोंग करती हैं। वर्तमान में देखो रेसर के रूप में एक आपका हिमा दास, जो कि असम से है, बहुत चर्चा में रहती हैं और वास्तविकता में उसने 200 मीटर और 400 मीटर की जो प्रतिस्पर्धाएं हैं उनमें अपने रिकॉर्ड कायम किए हैं। और एक उड़ीसा से भी है रेसर, वो भी काफ़ी चर्चा में रहती है, जिनका नाम है दुती चंद। ठीक, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विश्व ओजोन दिवस। देखो ओजोन आप सब जानते हैं, हमारा जो वायुमंडल है इसमें परतें पाई जाती हैं। सबसे पहली जो परत है वो है क्षोभमंडल, जो कि 8 से 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। उसको संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? संवहन मंडल। क्यों संवहन कहते हैं? क्योंकि यहाँ हवाएं चलती हैं और हवाएं चलती हैं तो उसमें ऑक्सीजन हमारे शरीर में या हमारी श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। क्षोभमंडल से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो वो आता है समताप मंडल। नाम से पता चला तापमान जहाँ समान हो। और ये जो समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसी में एक परत पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन परत, जिसका सूत्र होता है O3, जो कि ऑक्सीजन का ही अपर रूप माना जाता है। यह नीले रंग की परत मानी जाती है और यह जो है सूर्य से आने वाले परावैंगनी जो विकिरण हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, जिनमें UVA, UVB, UVC, ये 3 प्रकार की रेज आती हैं। प्रश्न पूछा गया था यूपी टेट में कि इनमें से सबसे खतरनाक किरणें कौन सी हैं, तो वो है अल्ट्रावायलेट सी। तो उन किरणों को रोकने का प्रयास करती हैं और प्रयास क्या, वो रोकती है। ध्यान रखिएगा, कौन? ओजोन परत। तो क्या हुआ था कि अभी अंटार्कटिका में एक छिद्र पता चला था, जो कि 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल हुआ जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ध्यान रखना, ये 2 प्रश्न आते हैं। एक तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वो पर्यावरण से संबंधित है, ध्यान रखना। दूसरा मैंने कहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये ओजोन परत से संबंधित है। तो जब ये सम्मेलन हुआ तब यहाँ पर क्लियर हुआ कि साहब ओजोन परत में छिद्र पाया गया है। अभी हाल ही में मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ कि ये जो वर्तमान परिस्थितियों में जो मानव कैद है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो रहा है, इसके कारण जो ओजोन परत में छिद्र हुआ था उसकी हीलिंग, मतलब कंप्लीटली वो फिल हो चुका है। तो ये अच्छा बात है, परंतु वर्तमान स्थितियाँ अच्छी नहीं है देशों के लिए। ऊपर से हमारा जो प्रकृति है, वो नेचर जो है वो उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, दैट्स ए गुड थिंग। तो वही प्रश्न है, ओजोन दिवस मनाया गया 16 सितंबर को। कब मनाया गया? 16 सितंबर, जो कि 1995 से शुरू हुआ था। और यही प्रश्न आ जाए कि इस बार इसकी थीम क्या थी, तो वो था 32 ईयर्स एंड हीलिंग। क्या है? 32 ईयर्स एंड हीलिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, याद रखना, बहुत बार प्रश्नों में, परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है साथियों, देश की पहली निजी ट्रेन। देखो निजी का मतलब होता है एक मॉडल चल रहा है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल चल रहा है। उसी मॉडल के आधार पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियां मिलकर के अपना ये प्रारूप तैयार करती हैं। उसी प्रारूप के तहत अभी एक निजी कंपनी या निजी व्यवसाय के द्वारा ये ट्रेनें प्रारंभ की गई हैं। उस ट्रेन का नाम है तेजस एक्सप्रेस, जो कि पूरी तरीके से प्राइवेट है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्पीड जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा दर्शाई गई है। अब तक 3 ट्रेनें चालू हो चुकी हैं। पहली ट्रेन जो चली है वो है लखनऊ से नई दिल्ली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कई बार आ चुका है ये परीक्षा में। अभी हाल ही में आपको पता है वंदे भारत चली थी, जिसे T19 के नाम से जानते थे, क्योंकि वो जो ट्रेन थी 2019 में प्रारंभ हुई थी, इसलिए उसको T19 कहा गया था।
उसी का नाम आगे चल के वंदे भारत हो गया था। तो प्राइवेट कंपनी की जो ट्रेन है उसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। तो ये सबसे पहले चली लखनऊ से नई दिल्ली, दूसरी अहमदाबाद से मुंबई, और अभी हाल ही में जो चली है वो है काशी से इंदौर। इसको नाम दिया है काशी महाकाल एक्सप्रेस। क्या दिया है? काशी महाकाल एक्सप्रेस, जिसमें शिवजी या महाकाल के लिए एक जो डिब्बा है उसमें स्थान सुनिश्चित किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, अभी हाल ही में आप सब जानते हैं ग्रह और उपग्रह। तो ग्रह जो होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और यम का जो प्लूटो जो था उसका दर्जा खत्म कर दिया गया। तो ये जो ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अब इनकी भी कोई परिक्रमा करता है, उन्हें उपग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिवोस। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, अकेला उपग्रह है, और पृथ्वी नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। तो यही एक प्रश्न आया कि बताइए सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो अभी तक हम बृहस्पति के मान के चलते थे, परंतु जो नया आंकड़ा आया है उसमें शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं जिनका संख्या है 82, और बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वो हैं 79। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में देखो ये टेनिस के ये टूर्नामेंट चलते हैं, हर साल 4 टूर्नामेंट होते हैं। अभी वर्तमान स्थितियों के अनुरूप जो टूर्नामेंट है कुछ समय के लिए स्थगित चल रहे हैं ज़्यादातर, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे आपके क्रिकेट से संबंधित हो, सभी खेल निरस्त चल रहे हैं। तो साल में 4 होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है आपका विंबलडन ओपन, और चौथा होता है यूएस ओपन। ठीक, तो मैंने एक वीडियो बनाया था टेनिस का पूरा, जिसमें मैंने ट्रिक बताया था आपको, नारा और उधर था आबू हाबी। तो ये ट्रिक के माध्यम से मैंने तैयार करा दिया था। तो अभी जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको मैं बता दूं, ये यूएस ओपन लास्ट में जो हुआ था 2019 वाला, तो इसमें जो मेल का जो अवार्ड जीता है वो है राफेल नडाल जो कि स्पेन से है, और जो फीमेल में जो जीता है वो है बियांका एंड्रीस्कू, ये जो है कनाडा से हैं, ध्यान रखिएगा। और अभी शुरुआत के जनवरी में जब ऑस्ट्रेलियन ओपन कंप्लीट हुआ 2020 का, तो उसमें जो मेल का अवार्ड जीता है वो है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया का है, और फीमेल का जो है वो है सोफिया केनिन अमेरिका से। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वेत क्रांति के जनक। देखो ये क्रांतियां बहुत सारी हैं, चाहे वो हरित क्रांति हो, हरित क्रांति हमारी खाद्यान्न से संबंधित है, और इसका जो जनक है वास्तविकता में भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, देखो मैं ये श्वेत क्रांति है और मैं कह रहा हूँ हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो जनक है भारत में किसे कहते हैं? MS स्वामीनाथन। और विश्व परिदृश्य में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। तो ये हरित क्रांति जो था वास्तविकता में जब हमारा देश पूरी तरीके से तबाह हो गया था भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध के पश्चात, उस समय 1967 में इस क्रांति का जन्म हुआ था। इसके कारण हमारा देश आगे उन्नति की ओर बढ़ता गया। इसके बाद आता है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति जो है ये वास्तविकता में दुग्ध से संबंधित है। 1970 में इस क्रांति का जन्म हुआ था, और इसके जो जनक हैं वर्गीज कुरियन को कहा जाता है जो कि अमूल के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। भूरी क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, पीत क्रांति तिलहन से संबंधित है, इसके अलावा आपका गुलाबी क्रांति झींगा मछली से है, लाल क्रांति टमाटर से है, और मत्स्य उत्पादन से भी मानी जाती है। गोल क्रांति आपका आलू से है, रजत क्रांति अंडा से है, इसके अलावा काली क्रांति जो है हमारा पेट्रोलियम उत्पादक जो तेल होते हैं उससे संबंधित होती है। तो ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस। तो देखो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, 29 अगस्त को ये मनाया जाता है। ये जो शुरुआत हुई है इसकी ये 2012 से प्रारंभ हुआ था। इस बार इसकी जो थीम थी फिट इंडिया एंड यंग इंडिया। क्या थी? फिट इंडिया एंड यंग इंडिया। आइए अगला प्रश्न है आपका, देश की पहली महिला डीजीपी। डीजीपी आप सब जानते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सबसे पहले यदि हम बात करें तो देखो वास्तविकता में पहली जो आईपीएस थी वो थी किरण बेदी, और उन्हीं 1973 के जो बैच में दूसरी जो आईपीएस निकल के तैयार हुई थी उनका नाम था कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये उसी बैच की हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप। कंचन चौधरी भट्टाचार्य, पहली किरण बेदी और दूसरी कंचन चौधरी भट्टाचार्य।
अब इनको अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा डीजीपी के पद पर चयनित किया गया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बहुत बड़ा पद होता है, तो ये देश की पहली महिला डीजीपी, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। देखो दो प्रकार के युवा दिवस होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है, और ये है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है और 2000 से ये प्रारंभ हुआ है। इसकी जो थीम थी वो थी ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। आपको याद रखना ही रखना है, याद बना रहेगा तो परीक्षा में आप प्रश्न को हल कराएंगे। ये चैनल पर आप लोग पहली बार जुड़े हैं साथियों, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसी प्रकार लगातार आपको मैं पूरा विश्लेषण के माध्यम से क्वेश्चनों को कराता रहूँगा। देखो एक तो होता है कि प्रिंटेड चीज़, मेरे पास प्रिंटेड नहीं है, हाँ बोर्ड पे थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, जिससे अगर आप लोग उनको अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे, प्रश्नों को या नोट करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार करा देता हूँ, क्योंकि मेरा ये आपका इंटरेक्शन है सीधा सीधा। बहुत सारे लोग क्या है वो बस प्रिंटेड किया उसको बस एक्सप्लेन करते जाते हैं, वो ठीक है, अपना अपना लोगों का माध्यम है, परंतु मुझे ये माध्यम बहुत अच्छा लगता है और कोशिश मैं आपसे यही करूँगा, जब मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो वो आपको भी अच्छा लगना चाहिए। ठीक साथियों, शेयर अवश्य करिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखें। राष्ट्रीय नृत्य दिवस, देखो अभी हाल ही में ये नृत्य का जो दिवस है निकल के गया है, 29 अप्रैल को 1982 से ही प्रारंभ हुआ था। नृत्यों के बारे में यदि बात करें तो बहुत सारे नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर में हम चले जाएं तो जम्मू कश्मीर का जो नृत्य है वो है आपका शास्त्रीय नृत्य जिन्हें कहते हैं राओर। कौन सा है? राओर। यदि वहाँ से हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा। कौन सा है? भांगड़ा और गिद्दा। गुजरात में आएंगे तो वहाँ पर है गरबा। क्या है? गरबा। ठीक। और इसके अलावा डांडिया भी यहाँ का नृत्य माना जाता है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राजस्थान में आता है हमारा घूमर और कालबेलिया। महाराष्ट्र में जाएंगे तो लावड़ी, गोवा का मांडी, कर्नाटक का यक्षगान, केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम, तमिलनाडु का तुम्मिले भरत अर्थात भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, असम का बिहू और सथरिया, तेलंगाना का बाटू खंबा। क्या है? बाटू खंबा। और यहीं आ जाए बाकू रंबा कहाँ का है? तो ये बाकू रंबा असम का है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। अरुणाचल प्रदेश का है मुखौटा, मध्य प्रदेश का है मलखंब, उत्तर प्रदेश का है नौटंकी और रासलीला। और यहीं आ जाए उत्तर भारत का क्या है? तो वो है कथक। ये सब आपको नृत्य याद होने चाहिए, मोहजुबानी। ठीक साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पंचायती राज। देखो पंचायती राज प्रणाली 2 अक्टूबर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के दौरान राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुआ था। उसके कुछ समय पश्चात आपका अनंतपुर जिला जो कि आंध्र प्रदेश में था, वहाँ से ये पंचायती राज पूरे देश में फिर लागू कर दिया गया था। तो हमारा अगर पंचायती राज के बारे में बात करें तो देखो ये 73वां संविधान संशोधन था जो कि 1993 में आया था। कब आया था? 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज नहीं, पंचायतों से संबंधित आया था, क्योंकि जब हम वहाँ पढ़ते हैं अनुसूचियाँ, हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं, तो वहाँ 10 अनुसूचियाँ हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, 11 और 12 भी जो अनुसूचियाँ हैं, तो 11वीं जो हमारी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? पंचायतों से, और 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित। तो 11वीं अनुसूची जो थी ये 73वां संविधान संशोधन 1973 था, और 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिकाओं की थी वो 74वां संविधान संशोधन, वो भी 1993 ही था, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है। पंचायत जो है हमारा, पंचायत ये कई बार प्रश्न वीडियो में भी आया था कि पंचायत जो है किस आर्टिकल का विषय है, तो वास्तविकता में पंचायत जो है आर्टिकल 40 के अंतर्गत आती हैं, और 40 में हमारा क्या आता है ये भी आपको पता है, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ठीक। तो ये बहुत सारे प्रश्न यहाँ से निकल के आ जाते हैं। तो पंचायती राज जो दिवस है ये 2010 से प्रारंभ हुआ है और 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये सब प्रश्न आप लोग तैयार करते रहिएगा, इसी प्रकार आगे भी वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। अच्छे तरीके से मेंटेन करते जाइएगा इनको, और यदि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है तो शेयर अवश्य करते जाइए, यही मेरा आपसे गुजारिश हो सकता है, और तो मैं आपसे कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। ठीक है साथियों, चलो नमस्कार साथियों, धन्यवाद। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।